मॉनसून के समय से पहले दस्तक देने से प्रभावित इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। खासकर केरल, महाराष्ट्र और गोवा में हालात खराब हैं। लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क से लेकर घरों तक में बरसात का पानी घुस गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर एयर ट्रैफिक तक पर इसका असर पड़ा है। इन सब के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इस बार मॉनसून के दौरान सामान्य से ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर डेवलप हुआ है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आने वाले 36 से 48 घंटे में ये और मजबूत होगा। ये धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा और अपना असर दिखाना शुरू करेगा। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसके चलते तेज हवा के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। मॉनसून लगातार नए नए इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इससे खासकर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा प्रभावित हुए हैं। इन राज्यों के विभिन्न हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो कई इलाकों में तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना लगातार है। 2 जून तक केरल और माहे, तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर और दक्षिण कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर और 30 मई तक उत्तर कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ आंधी, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। केरल में 30 मई तक कुछ जगहों पर तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। ओडिशा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में कम निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने और अगले 48 घंटों के दौरान और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में अगले 6 से 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा रहने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में 29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। अब खबर है कि बिहार, झारखंड को कुछ इंतजार करना होगा। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम के पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। खासकर पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में इसका असर दिखेगा। इसके प्रभाव के चलते असम, मेघालय, सिक्किम जैसे राज्यों में मानसून की प्रगति दिख रही है। हालांकि ये सिस्टम तटीय क्षेत्रों में बहुत भीतर तक नहीं आएगी, इसलिए मानसून का प्रभाव फिलहाल बिहार, झारखंड के आसपास तक ही सीमित रह सकता है। इन राज्यों को मानसून की अगली पल्स यानी नए सिस्टम का इंतजार करना होगा। इस दौरान ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज होंगी।